हेलो माय डियर्स, वेलकम इन स्टडी विद एएस। तो पिछली दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं भौतिक जगत चैप्टर की। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव्स किए थे जो इम्पोर्टेंट थे उससे रिलेटेड। तो उसमें खास और ज़्यादा कुछ नहीं था। अब अगला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं मात्रक, मापन और त्रुटि विश्लेषण से। ठीक है, तो ये चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और जो हमने एक क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन कौन सा था? हमने क्वेश्चन था, मानव ने सबसे पहले किस ऊर्जा का प्रयोग किया। क्वेश्चन हमारा ये था। तो किसने प्रयोग किया था? तो उसमें चार ऑप्शन थे, तो हमने चारों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सिर्फ उसका आंसर लिखा है पेशीय ऊर्जा का प्रयोग किया। पेशी ऊर्जा क्या होती है? जो हमारे शरीर में मांसपेशियों के द्वारा जो हम काम करते, जैसे कोई चीज को उठाते हैं तो हमारे हाथ से ताकत लगाए तो मांसपेशियों से कार्य होता है, क्रियाएं होती हैं। तो इस ऊर्जा को कहा गया पेशी ऊर्जा। तो सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया? किस ऊर्जा का? तो पेशी ऊर्जा का प्रयोग किया। और दूसरा प्रश्न है कि जी का मान बताओ। तो जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये कहानी हो गई। ये दो क्वेश्चन थे तो जो हमने आपसे चर्चा की थी, तो इनके काम खत्म। अब अगला हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मात्रक, मापन और त्रुटि विश्लेषण से संबंधित है। तो सबसे पहले इसमें हम बात किसकी करने जा रहे हैं? सबसे पहले बात करेंगे मापन की। मापन क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? तो मापन क्या है? तो देखो मापन क्या है। मापन एक प्रक्रिया है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? थोड़ा थोड़ा किसी भौतिक राशि का मानक मात्रक के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। तो क्या हो गया कि अगर हम किसी भौतिक राशि की तुलना करें उसके मात्रक के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। तो मापन समझ में आ गया होगी कि मापन क्या होता है। ठीक। और ये दो बातों पर निर्भर करता है। यह दो चीजों पर लिख लो, दो चीजों पर निर्भर करता है। वो दो चीजें कौन कौन सी है? ये दो चीजों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है? तो इसी में आ जाएंगे, यहां लिख देते हैं। मापन इज डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स। कौन कौन से? मुख्य रूप से दो ही बात है। एक तो हो गया उसका मात्रक, एक तो हो गई मात्रक, और दूसरी बात आती है किसमें? आंगिक मान। हालांकि कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी हैं तो इसके अलावा भी एक चीज पर डिपेंड रहती है, वो भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जनरली दो चीजों पर डिपेंड रहते हैं। एक तो मापन दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो मात्रक पर और दूसरा आंकिक मान को। मात्रक मतलब यूनिट, और आंकिक मान यानी न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक। तो मात्रक क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? मात्रक क्या है? मात्रक है जिससे किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। जिससे किसी राशि को व्यक्त किया जाए उसे कहेंगे मात्रक। अब बात करते हैं आंगिक मान क्या होता है। तो आंगिक मान की अगर हम बात करें तो आंगिक मान की बात आएगी। ये बताता है कि माप में, ऐसे भी लिख सकते किसी भौतिक राशि के माप में मात्रक कितनी बार आया है। ठीक। तो ये बात इसकी है। और दूसरी बात अगर इसमें जोड़
मुख्य रूप से ये क्या करता है, यह भौतिक राशि के माप में परिमाण को प्रदर्शित करता है, परिमाण को प्रदर्शित करता है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, प्रश्न बन सकता है कि भौतिक अंकिक मान क्या प्रदर्शित करता है, तो आपको याद रखेंगे कि माप में भौतिक राशि उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है, और मात्रक क्या होता है, जिससे किसी राशि को मापा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल क्या है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं। जैसे वस्तु है, कोई वस्तु का द्रव्यमान नापा गया, वो द्रव्यमान आया 5 किलोग्राम, 5 केजी है। तो ये 5 क्या होगा, ये आपका होगा आंकिक मान, आंकिक मान, और ये क्या है आपका मात्रक है। तो क्वेश्चन आपसे छोटा सा ये भी बन सकता है, इसके आधार पर आपको वैल्यू दे दी गई। जैसे कोई पूछ लिया, कहेंगे 10 केजी है, चीनी 10 किलोग्राम है, तो इसमें अंकिक मान क्या होगा, तो अंकिक मान क्या होगा, तो आपको याद रखेंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही उसकी अंकिक मान होगी। तो 10 किलोग्राम तो यानी 10। अब परिभाषा में कहा गया, ये बताता है कि माप में मात्र कितनी बार आया है, कितनी बार आया है। अब देखो जैसे कि केजी है, तो केजी 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 5 बार लिखो तो क्या हो जाएगा, 5 केजी। ठीक वैसे ही जैसे आप क्या करेंगे, जैसे कि क्या करते हो आप x प्लस एक्स प्लस एक्स लिखे हो, इसका मतलब क्या हुआ 3x। ऐसे ही मान लो कि केजी प्लस केजी प्लस केजी 5 बार आया होगा, और उस 5 बार केजी को जोड़ करके बराबर क्या बन गया 5 केजी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये बताता है कि मात्रक कितनी बार आया है। दूसरी बात, यह भौतिक राशि में परिमाण को प्रदर्शित करता है कि उसका परिमाण कितना है, ये बात बताता है। अब अगर हम 5 ना लिखें, सिर्फ केजी लिखें, तो ये केजी अधूरा सा है, बता नहीं सकता, डिफाइन नहीं कर सकता कितना है ना। या आप ऐसे थोड़ी 5 केजी, तो आप बोलोगे केजी 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 5 बार थोड़ी ना बोलोगे, आप सीधा बोलोगे 5 केजी, 10 केजी, 4 केजी, 2 केजी, 10 मीटर, 5 मीटर, सेंटीमीटर, जो भी बोलना है यूनिट के हिसाब से। तो वो जो नंबर है वही उसके परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है कि 10 केजी, यानी परिमाण उसका हो गया कि 10 बार केजी आया है इसमें, और वो उसके परिमाण को दर्शा रहा है। तो ये दोनों बातें हो गई मात्रक और अंकिक मान की। ठीक है, तो इसके बाद एक नोट पॉइंट है स्पेशल, उसको आप देख लेते हैं। चलिए इसको लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे हम चलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। तो ये मापन और मात्रक की बात समझ में, मात्रक अंकिक मान समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसके आगे अब एक नोट पॉइंट आगे लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट क्या है। नोट पॉइंट ये है कि कुछ भौतिक राशियां जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, कुछ भौतिक राशियां आंकिक मान, कुछ भौतिक राशियां आंकिक मान और मात्रक के अतिरिक्त, आंकिक मान और मात्रक के अलावा, अलावा लिख लो, के अतिरिक्त यानी कि अलावा, एक अन्य राशि पर भी, अन्य राशि पर नहीं, अन्य माप पर भी निर्भर करती हैं, निर्भर करती हैं। और वो कौन सी होगी, अभी बता रहे हैं, निर्भर करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ऐच्छिक घटक कहते हैं। याद रखेंगे, जिसे क्या कहेंगे, ऐच्छिक घटक। ऐच्छिक घटक मतलब वो सब में नहीं होगा, कुछ राशियों में है, उनकी ये समझ ले इच्छिक तरीके से, जिसे ऐच्छिक घटक कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि ऐच्छिक घटक। अब बात है ऐच्छिक घटक कहते हैं वो है क्या, तो बताएंगे जो क्या होता है, जो कि दिशा है, जो कि दिशा है। ये बात आप याद रखें, जिसके आधार पर अभी आप पढ़ेंगे आगे दिशा। अंडरलाइन कर लो इसको, इंपॉर्टेंट बात है। तो जो कि क्या है, दिशा है। ये खास बात हो गई इसमें, इंपॉर्टेंट खास बात, समझ गए कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी हैं जो आंकिक मान और मात्रक के अलावा एक अन्य मात्रक पर भी निर्भर करती हैं, जिसे ऐच्छिक घटक कहते हैं, जो कि क्या होती है, दिशा होती है।
ठीक है, तो क्योंकि सब में दिशा नहीं, इसी के आधार पर अभी आगे पढ़ोगे भौतिक राशियों के प्रकार, दिशा के आधार पर सदिश राशियां, अदिश राशियां, और एक और होती है जिसे कहते हैं प्रदिश राशि। ठीक है, तो ये ऐसी बात आपको बताएंगे कि उसकी बातें आएंगी, तो यहाँ पर आप समझ लेंगे। तो ये क्या हो गया, आप समझ गए कि एक ऐच्छिक घटक भी होता है जिसे दिशा कहते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अगला टॉपिक आता है, अगले टॉपिक की हम बात करते हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि मात्रक और आंकिक मान एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं। मात्रक और आंकिक मान कैसे रिलेटेड हैं। मात्रक व आंकिक मान में संबंध, तो मात्रक और आंकिक मान में क्या संबंध है इसकी बात करते हैं। तो देखिए भाई, जैसे हमने क्या माना कि वस्तु का द्रव्यमान, जैसे अभी बात करते हैं वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान हमने नापा, वो कितनी है, 1 किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम है तो देखो भौतिक राशि को हम मानते हैं वस्तु का द्रव्यमान, जैसे कोई भौतिक राशि को हम क्यू से मानते हैं, और क्यू बराबर सूत्र रखते हैं एन यू, जहां एन क्या है, आंकिक मान होगा, ये याद रखेंगे, एन क्या है, आंकिक मान, और यू क्या है, मात्रक है। यू क्या है, ये आंकिक मान है और वो मात्रक है, और ये क्या होगी, कोई भौतिक राशि होगी, कोई भौतिक राशि होगी जिसका मापन किया गया है। ठीक, तो आंकिक मान हो गई और मात्रक हो गया। अब देखो, अब 1 किलोग्राम है, इस 1 किलोग्राम की अगर हम बात करें, यानी क्यू बराबर क्या है, देखो 1 किलोग्राम रखेंगे और 1 किलोग्राम लिखें या 1000 ग्राम लिखें, बात तो एक ही है, क्यू तो फिक्स ही है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें तो N1 कितना है, 1, और U1 इसको अगर हम माने तो U1 कितना है, किसमें, किलोग्राम में है। और फिर यहाँ पर हमने देखा जो N2 मान चेंज हुआ, एक था 1000 में बदल गया, ये कितना आया, 1000 आया, और जो तुम्हारा U2 है वो कितना आया, ग्राम आया। अब आपने देखा कि बताओ केजी बड़ा होता है कि ग्राम, तो आपने देखा कि केजी इज ग्रेटर देन टू ग्राम, केजी बड़ा होता है ग्राम से, तो यानी कि U1 था U2 में बदला, लेकिन N1 क्या था, N2, यहाँ पर क्या हो गया, N2 इज ग्रेटर देन N1। यही देखा आपने कि जब U का मान घटा, देखो केजी था, ये U का मान था, यहाँ पर इसके आधार पर देखेंगे तो क्या है आपका, U1 इज ग्रेटर देन U2, और इसमें तो N2 इज ग्रेटर देन N1 है ही ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो N2 था, N2 आपका बढ़ा हुआ कब, जब U1 का मान, U2 का मान घटा, जब U2 छोटा हुआ, तो U2 जब छोटा हुआ ग्राम में बदला तो N2 का मान 1000 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या कि अगर आप निकालोगे क्या, N1 U1 बराबर N2 U2। अब ये दोनों कैसे हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है, मान तो एक ही है, चाहे 1 किलोग्राम लिखो या 1000 ग्राम लिखो, वैल्यू तो बराबर है भौतिक राशि की। ठीक है, चाहे 1 किलोग्राम लिखो चाहे 1000 ग्राम लिखो, बात तो एक ही है। लेकिन आपने देखा क्या कि N1 U1 और N2 U2, यहाँ पर क्या हुआ, अगर U2 बढ़ता है तो N1 घटेगा और U1 बढ़ता है तो N2 घटेगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, यानी यहां से क्या निकल के आया कि NU इज कांस्टेंट, NU क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहां से अगर हम रिलेशन निकालें तो क्या निकल गया, NU प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, यानी कि जो आंकिक मान है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या हम क्या कह सकते हैं, चलिए ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, या हम क्या कह सकते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो u है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, यानी n u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और n u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला यदि n का मान बढ़ेगा तो u घटेगा, और जब u का मान बढ़ेगा तो n का मान घटेगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे से किस प्रकार से कोरिलेट होते हैं। तो किस तरीके से, इनवर्सली कोरिलेट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि n बढ़ेगा तो u घटेगा, u बढ़ेगा तो n घटेगा, तो इनवर्सली होते हैं।
आप ये चीज सिंपल से समझ सकते हैं ना। जैसे कि हम क्या लिखें, हमने लिखा 500 सेंटीमीटर, ये 500 सेंटीमीटर हुआ। और इधर क्या लिख दिया हमने, इधर हमने क्या लिखा, बराबर है किसके, 5 मीटर के। अब बताओ, मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, मात्रक बढ़ा, और ये न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर 500 थी, आंकिक मान इसका यहाँ पर 500 है, यहाँ पर कितना हो गया 5। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया, ये बात यहाँ से क्लियर होती है। ठीक, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो ये बातें आपको कैसे लग रही, समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, और आप प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना एकदम ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी कोई वीडियो अपलोड हो। तो इस बात को थोड़ा सा सब लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, और हमें भी अच्छा लगेगा, तो और मन से पढ़ाने में मजा आएगी। चलिए अगली बात करते हैं अब। इसके बाद तो ये हो गया हमारा आंकिक मान और उसके साथ मात्रक का संबंध भी हुआ, रिलेशन हो गया। अब उसके आगे हम बात करते हैं अगली, मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार, तो मात्रकों के प्रकार, तो ये प्रकार का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रणाली चलती है। प्रणाली कौन कौन सी आपने पढ़ी भी होंगी, सीजीएस, नहीं पढ़ी तो आप देख लो, सीजीएस कक्षा 9 में भी शुरू हो जाएगा। सीजीएस एक, दूसरी कौन सी होगी, दूसरी आपकी आ जाती है, सीजीएस के बाद हम पढ़ते हैं एफपीएस, और इसके आगे पढ़ते हैं एमकेएस, और चौथी है हमारी एसआई सिस्टम। सीजीएस मतलब क्या हो गया, सीजीएस मतलब है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को मतलब सेकंड में, एसटीसी सेकंड में नापेंगे। और इसमें फीट, इसे फुट भी लिख सकते, फुट, इसको फीट लिखते हैं ऐसे, फीट, और पाउंड हो गया, और ये सेकंड हो गया। ठीक, यहाँ पर लंबाई किस में नापेंगे, मीटर में, मीटर, ये किलोग्राम में, द्रव्यमान को, समय को सेकंड। यानी एक बात कॉमन सी आई, सब में टाइम को सेकंड से ही नापा गया है, इधर सेंटीमीटर में, इसे ग्राम में, और इसको सेकंड में, और इसमें फुट में नापा जाएगा लंबाई को, फीट में, और इसकी पाउंड यानी वजन को पाउंड में नापेंगे। ये 1 किलोग्राम से कम होता है, लगभग 400 से 500 के बीच के एवरेज होता है ये वजन इसका, 400 से 500 ग्राम के बीच। मीटर, लंबाई मीटर में, किलोग्राम जानते ही हैं, सेकंड हो गया। एसआई पद्धति क्या है, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूल मात्रक 7 फंडामेंटल यूनिट्स प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट यूनिट्स हैं, यानी कि पूरक मात्रक, 2 पूरक मात्रक हैं। इनकी चर्चा हम फिर करेंगे। 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। और इसकी बात यह, यहाँ पर एक और अच्छी बात याद रखेंगे, कभी कदार क्वेश्चन पूछ ले कि सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं, तो सीजीएस पद्धति को एक और नाम है जिसे बोलते हैं गॉसियन सिस्टम, गॉसीय सिस्टम। ठीक है, और इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। ये बात भी आप याद रखेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। और ये जॉर्जीय सिस्टम कहलाती है, जॉर्जीय सिस्टम, इसे बोलते हैं जॉर्जीय सिस्टम। ठीक, तो जॉर्जीय सिस्टम भी इसे बोला गया। और एसआई तो प्रवर्धित रूप है। एसआई के बारे में अगर हम बात कुछ लिखें तो ये लिख सकते हैं, यह एमकेएस पद्धति का परिवर्तित व प्रवर्धित रूप है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, क्योंकि एमकेएस में केवल 3 ही मूल मात्रक हैं, केवल 3 ही मूल मात्रक हैं। कौन कौन है जो आप देख रहे हो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, 3 ही मूल मात्रक हैं। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए कि इन तीनों पद्धतियों में केवल 3 ही मूल मात्रक हैं, केवल 3 ही मूल मात्रक हैं। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि एफपीएस पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं, तो आपको याद रखना है कि 3 मूल मात्रक हैं।
सीजीएस में कितने हैं? 3 मूल मात्रक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड। एमकेएस में 3 है, एसआई में 7 मूल मात्रक प्लस 2 पूरक मात्रक हैं। और ये एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित करके और प्रवर्धित मतलब बढ़ा करके, क्योंकि इसमें 3 ही थी और इसमें बढ़ा करके देखो 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रकों को जोड़ के रख दिया गया है। तो एसआई क्या हो गई? इस एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित और प्रवर्तित रूप है। ठीक, तो ये बातें आपको यहाँ तक मात्रकों के प्रकार तक हमने बताई। तो इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं। इस नाम से भी पूछ लेते हैं कि सीजीएस को और किस नाम से जानते हैं, एफपीएस को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रिटिश पद्धति, एमकेएस को जॉर्जियन पद्धति, एसआई को तो एसआई कहते हैं ना, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक, तो इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही। तो आप इस क्लास को कैसी लगी आपको बताना ना भूलें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप इसमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।